दोस्तों, डीके राज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ गए हैं और इसका टोटल अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप 82 94 79 47 08 नंबर पे व्हाट्सएप पे आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 10 रुपया में। यही मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है। और जो भी न्यूज़ पेपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल 8 इंग्लिश क्वेश्चन है और लगभग 22 हिंदी क्वेश्चन है। ऐसे दोस्तों बारी बारी पार्ट में वीडियो में देखेंगे और पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें समान अध्ययन से लेकर के 150 नंबर तक क्वेश्चन तो देखेंगे। क्वेश्चन 31, भारतीय मानक समय की यानी मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका दोनों मानक रेखा जो गुजरता है यह 82.5 डिग्री पूर्व से होकर गुजरता है। यह आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 32, किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं गुजरती? इसका तो सोच ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जो मिला हुआ है नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा गुजरता है। असम, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्वी घाट कौन पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है? 33 सोच ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पूर्वी घाट पहाड़ी जो है कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और जवादी पहाड़ी एवं सेवराय पहाड़ी भी और भी दोनों हो जाएगा। क्रम 34, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में अवस्थित? 34 ऑप्शन बी, बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्न रामसार स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में कौन सम्मिलित है? 35 का ऑप्शन हो गया दोस्तों ये, इनमें से कोई नहीं है। यह लघु हिमालय के बीच स्थित है। क्वेश्चन 36, झूठ से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। 36 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो गया, 1, 3 और 4। 1 में खरीफ, 3 में आवश्यक उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और 4 हो गया आवश्यक वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, माजुली नदी द्वीप भारत के यह किस राज्य में अवस्थित है? यह असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की जलवायु कोपेन की जलवायु परिवर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? 38 के ऑप्शन नंबर सी, CWG। क्वेश्चन नंबर 39, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है, इनमें से कोई नहीं है। इसका हो जाएगा लगभग 7.84%। क्वेश्चन नंबर 40, लगभग टाइम दोस्तों 2:30 बज रहा है सुबह। क्वेश्चन 40, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक है। गुरु नानक का जन्म दोस्तों हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? यह तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें में से कौन सा शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगी? 41 के ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 42, किसे लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन 43, बंगाल में धर्मसभा नामक संगठन की संस्थापक कौन था? 43 का ऑप्शन नंबर 3, राधा कांत देव था।
क्वेश्चन 44, देखिए कालक्रमों के आधार पर पहले से बाद में क्रम में बताए। 44 के ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 3। पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद जिन्ना का 14 सूत्री मांग, तीसरा गांधी जी के 11 सूत्री मांग। क्वेश्चन 45, 1857 विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया? 45 हो गया ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ में। क्वेश्चन 46, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब की घटना है? 46 के ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। क्वेश्चन 47, आज़ाद राष्ट्र का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? 47 का ऑप्शन नंबर 3 या नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली गांव वर्तमान बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण में है। क्वेश्चन 49, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 49 के ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 170। क्वेश्चन 50, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1988 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 51, एक पिन पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकेंड में तय करता है और फिर अगली 30 मीटर दूरी 4 सेकेंड में तय करता है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? इसका दोस्तों जानबे करते हैं सब, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय रख देंगे 20 मीटर मिनट और 30 मीटर, और कुल समय हो गया 6 सेकेंड और 4 सेकेंड, दोनों मिला हो जाएगा 10 सेकेंड। इसको 30, 20, 50 और 10, 50 में 10 से भाग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 20,000 पर रुपया 20,000 पर 2% प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 800 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? इसका अधिकार तो सूत्र होता है डी बराबर पी इंटू आर बटे 100 पर पावर डू का दोस्तों निकाल लीजिएगा। इधर 800 दीजिएगा, डी बराबर बराबर और पी का मान दे दिया है 20,000 दे दिया है, 20,000 ले लीजिएगा, आर बटे 100 का दे दिया है पावर 2। फिर दोस्तों निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 53, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे बहुत सारे 12% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ मिलेगा? इसको दोस्तों निकालना है। जैसे 10% कोई भी, जैसे माने हमें 100 मान लिया, हम मान लें इसका, जैसे अगर हमको 10% छूट पर दिया तो पहले हमको उसके पास 90 मिला होगा, 90 में, और तब भी हम 90 में बेचने के बाद हमको सिर्फ 12% लाभ होता है। तो इसको निकालने के लिए पूरा अथी 100 बटे 112.5 कर देंगे, जो कि एक्यूरेट दाम जो है निकल जाएगा। कितना निकलेगा दोस्तों? इसका काट छाँट के इसका 80 रुपये आ जाएगा। अब परसेंटेज क्या खोज रहा है? तो अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अगर खोज रहा है कितना लाभ होगा तो अंकित मूल्य निकाल देंगे, 20 बटे 80 गुना 100 कर देंगे, 20 80 4 से 25 तो 25%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, दो संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या में के 20% को छोटी संख्या का 35% जोड़ा जाता है तो हमें योग 35 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या का योग क्या होगा? इसे दोस्तों बना लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये है 125 आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए आकृति में कितने त्रिभुज दोस्तों? तो पिछले सब दिन बनाते होंगे, इस प्रकार पे डायरेक्ट खींचना है, ऊपर ले लेना है, 1 2 3 4 करके बना लेना है। उसके बाद नीचे वाला फिगर की भी गिन लीजिएगा, 4 3 7 4 3 7 2 9 1 10 2 12 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग टोटल दोस्तों इसका 22 आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। कुल 56, बाएँ से 18वें अक्षर के दाएँ ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएँ से 18वें के दाएँ छठा,
बराबर बाएं से करेंगे 18 या बाएं से 18 में के दाएं तनी एड हो जाएगा। 18 जो कितना 24वां, तो 24वां अक्षर कौन सा 24वां अक्षर गिन लिया जाएगा दोस्तों ABCD से। यहाँ पर आएगा कौन सा आएगा 24वां अक्षर आ जाता है एक सा आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 57 दो संख्या का मोह 122 और लोह 308 यदि संख्या में से एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका 292 कहते हैं दूसरी संख्या वाला खो जाता है। 200 गुना 900 बटे पहली संख्या कर दीजिएगा 22 गुना 308 बटे कर दीजिएगा 44 आंसर आ जाएगा 22 गुना 44 कर दीजिएगा 2 से तो कटा दीजिएगा 154 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 58 निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या यूनिट क्या है। इकाई निकालना है तो जैसे कोई भी पावर इस पर टोटल में 4 से भाग देना है। 4 में 68 में 4 के 4 रो 2 पर 28 28 4 से 28 3 पावर कट गया आ गया 0 आ गया शेष नहीं बचा। उसके बाद 4 से 73 भाग 4 0 3 33 4 7 4 4 8 32 ये 4 पर एक पावर आ गया तो 4 हो गया गुना 15 पावर 101 इसमें भी 4 से भाग देंगे तो वही हिसाब से आ जाएगा 4 दूनी 8 2 पर एक एक 6 बजे 20 एक ही आ जाएगा। 3 पर 4 अगर 0 आया 3 पर 4 ले लेंगे 4 पर 1 हो जाएगा और 5 पर पावर 1 था तो 5 हो गया 3 9 27 81 81 इकाई 3 की इकाई 1 आ गया 1 गुना 4 4 गुना 5 के लिए 20 छब्बीस इकाई क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन 56 ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम थोरियम। क्वेश्चन नंबर 60 कारों ट्रकों बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 कौन तथ्य सुनामी से संबंधित सुनामी से कौन तथ्य संबंधित उपयुक्त में से एक से अधिक संबंधित सुनामी से। क्वेश्चन बहुत सर चुंबकीय फलक की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर सी वेबर है। चुंबकीय फलक की इकाई क्या है वेबर। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। 63 का ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 64 एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। 64 का ऑप्शन बी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। क्वेश्चन 65 नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। 65 का ऑप्शन नंबर ए 300 हड्डियां। क्वेश्चन 66 इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। 66 का ऑप्शन नंबर बी क्रेस्कोग्राफ। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ है 66 के 2। 67 भारत की पहली क्षेत्रीय A1 न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया था। 67 के 2 ऑप्शन में सी उड़ीसा। 68 कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया। ऑप्शन 1 यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। क्वेश्चन 69 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। 69 का ऑप्शन नंबर बी हो गया 22। क्वेश्चन 70 वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 70 का ऑप्शन ये जॉन फसे को दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है जॉन फसे को दिया गया। अब आएंगे दोस्तों पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान अगला पार्ट। इसी प्रकार वहाँ भी दोस्तों एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन 71 कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त से संबंधित होता है। ऑप्शन ए महापाषाण काल होगा महापाषाण काल। क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 73 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 73 का ऑप्शन में बी बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। क्वेश्चन 74 राजा रुद्रदामन देश वंश से संबंधित है। 74 का ऑप्शन ए शक वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन 75 पार्श्वनाथ देश जैन तीर्थकार थे। कौन ऑप्शन बी 23 में थे। क्वेश्चन 76
मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन थी? ऑप्शन नंबर सी या तोसली थी। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी। क्वेश्चन नंबर 77, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय नौसैनिकों की याद में बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 79, साइमन कमीशन देश भारत भेजा गया था? 79 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं है। साइमन कमीशन जो यह 1928 ईस्वी में भेजा गया था। 1928 हो जाएगा दोस्तों इसका। 80, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने देश वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन नंबर सी 1628 लेके 1658 ईस्वी तक। क्वेश्चन 81, स्वतंत्र काल 2200 ईस्वी के बाद 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 81 ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन 82, लोधी वंश संस्थापक शासन निम्नलिखित में से कौन था? 82 ऑप्शन नंबर सी यह बहलोल खान लोधी था। क्वेश्चन नंबर 83, बंगाल गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 83 ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, चोल प्रशासन के सदर में बेट्टी शब्द का अर्थ किससे होता है? 84 ऑप्शन नंबर सी एक कर से। क्वेश्चन 85, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर था। क्वेश्चन 86, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार से राजदूत के रूप में आए थे? 86 ऑप्शन बी भागभद्र। 87, नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था वह किस राजवंश के शासक? 87 के सी ऑप्शन नंबर पल्लव वंश के। नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था वह किस राजवंश से संबंधित थे? पल्लव वंश से। क्वेश्चन 88, माओ जेडोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? 88 ऑप्शन नंबर सी चीन का। क्वेश्चन नंबर 89, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम था? 89 ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा युग में गलत है? ऑप्शन बी जूनागढ़ का किला या कर्नाटक में गलत है। जूनागढ़ का किला जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रायगढ़ किला महाराष्ट्र और मेहरगढ़ का किला राजस्थान सब सही है। क्वेश्चन 91, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? 91 है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी म्यांमार नायपिंडा है। क्वेश्चन 92, कोरोमंडल का मैदान भारत की देश दिशा में अवस्थित है? 92 के ऑप्शन में दक्षिणी दिशा में। क्वेश्चन 93, पंजाब हिमालय देश नदियों के मध्य में स्थित है? 93 के ऑप्शन बी सिंधु और सतलुज। क्वेश्चन नंबर 94, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यह दक्षिण पूर्व में है। क्वेश्चन 95, कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में अवस्थित है? 95 का ऑप्शन नंबर सी महनगिरी। क्वेश्चन 96, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? 96 का ऑप्शन बी यह कांडला बंदरगाह कांडला। क्वेश्चन नंबर 97, मेंढर नाम का भूभाग देश द्वारा बना होता है? ऑप्शन नंबर सी यह नदी। मेंढर नाम का भूभाग किस द्वारा बना होता है? नदी द्वारा। 98, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? 98 का ऑप्शन नंबर सी ये कृष्णा। मूसी नदी किस नदियों की सहायक नदियों में से एक है? कृष्णा। क्वेश्चन 99, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में अवस्थित? 99 का ऑप्शन नंबर सी है एंडी। क्वेश्चन 100, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति देश के महीने में होती है? ऑप्शन ए जून महीने में होती है। क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण
पुल का पिन गिरने से हुआ है। 101 का ऑप्शन नंबर सी लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? इसे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 102 कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? ऑप्शन नंबर 3 पुलिकट झील। पुलिकट झील। क्वेश्चन 103 कोलेरू झील यह किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 104 कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 भारत के विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित है? दोस्तों इसका इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगभग दूर रहता होता 2% होगा। क्वेश्चन 106 सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? 106 का ऑप्शन में ये अम्बाला शहर है। क्वेश्चन 7 पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? ऑप्शन बी 78% है। क्वेश्चन 108 किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? 108 का ऑप्शन में बी सप्तऋषि। सप्तऋषि। क्वेश्चन 109 ताप्ती नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? 109 का ऑप्शन नंबर सी यह राजस्थान नहीं होते, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन 110 धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? 110 का ऑप्शन नंबर सी यह मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 111 भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्य कितनी है? 111 का ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन 112 भारत में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन में बी 61 में संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 113 भारत के संविधान की अनुसूचित राज्यों के नामों और उनके अधिकारियों क्षेत्रों से संबंधित ऑप्शन नंबर सी है प्रथम। क्वेश्चन 114 प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। क्वेश्चन 115 भारतीय दंड संहिता की धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरणा से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यह 306 से आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 116 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के डी किस से संबंधित है? ऑप्शन 1 समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व आवागमन का अधिकार। समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व आवागमन का अधिकार। क्वेश्चन 17 संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 117 का ऑप्शन नंबर सी 13। 118 दिल्ली में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? 118 का ऑप्शन में 1946 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 दिल्ली में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? ऑप्शन में 69वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 120 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया? ऑप्शन बी 110 धन विधेयक। क्वेश्चन 121 भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112। क्वेश्चन 122 नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी लेम डक। क्वेश्चन 123 भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित? 123 का ऑप्शन नंबर 3 भाग 11 है। क्वेश्चन नंबर 124 निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? 124 का ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। क्वेश्चन 125 किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है? 125 का ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति।
क्वेश्चन 126, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग का सीईओ। क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? 127 का दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर सी, बाजार और मेले, बाजार और मेले। क्वेश्चन 128, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 128 के ऑप्शन में ये अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। क्वेश्चन 129, संसद के दो सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 129 के बी, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। क्वेश्चन 130, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत विथड्रॉन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 131, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन में सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। क्वेश्चन नंबर 132, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन में मासिक, मासिक संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम देश के निर्धारण किए गए थे? ऑप्शन में 1934, 1934। क्वेश्चन 134, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है, कौन करती है? 134 का ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। क्वेश्चन 135, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1969 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 136, आरबीआई अधिनियम 1934 की देश अनुसूचित के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन बी, 6 सदस्य थे, 6 सदस्य। 138, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक है वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं? ऑप्शन ए, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर। 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है? ऑप्शन ए, पक्का घर, पक्का घर। क्वेश्चन 140, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप कौन सा है? 140 का ऑप्शन में ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 141, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है बैंक देश पूंजी आधार पर देश उधार दे सकता है। 141 का ऑप्शन नंबर बी, समान अधिक। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकती है। क्वेश्चन 142, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना देश में की गई थी, कब? ऑप्शन बी, 1977 में किया गया था। क्वेश्चन 143, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका अपेक्षित संयोजन हेतु? ऑप्शन सी, अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। क्वेश्चन 44, भारतीय अर्थव्यवस्था के राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पाद आउटपुट में निवेश इनपुट घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 44 ऑप्शन बी, GVA। क्वेश्चन में 145, दिवाला और शोधन और क्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन और क्षमता संहिता देश में संशोधित किया गया था। 145 का ऑप्शन में ये 2016। क्वेश्चन 146, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स से ने किस वर्ष में पहली बार 500 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? 40 ऑप्शन बी, या 1999 में। क्वेश्चन 147,
एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन के समूह बैंक में संशोधन किया जाता है। निफ्टी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। क्वेश्चन 48 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? ऑप्शन में सी 1921 से 1951, 1921 से 1951 की मानी जाती है। क्वेश्चन 49 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जिसे पहले कृषि मूल्य नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्न में से किस समय की गई थी? 49 ऑप्शन नंबर ये हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका जनवरी 1965 में किया गया। जनवरी 1965 जनवरी रहता तब यहाँ सही हो जाता। क्वेश्चन 150 GST वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों ये पूरा बुक का PDF 2 पार्ट में बनाया गया है। 8 सेट का 2 पार्ट बना है। अगर पहला सेट का PDF लेना चाहते कोई भी तो एक सेट का PDF का महत्व आपको 10 रुपया में आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। इसलिए आप 82 94 79 47 08 पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने DKRH क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।